हाय एवरीवन, मैं हूं संदीप और स्वागत करता हूं एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि संजय वियर कॉलेज रांची की क्लास 11th में अगर आप एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर एडमिशन लेना चाहते हो सेशन 2025 से 27 के लिए, तो फिर एडमिशन के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर जिन इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं, जैसे एडमिशन प्रोसेस या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। तो ओवरऑल ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप अगर एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो, एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना। खास करके जो भी मैं बता रहा हूँ अच्छे से सुनना, अच्छे से देखना, ताकि आपको एडमिशन लेने में किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी ऐसा इशू ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, उसको भी ज्वाइन जरूर कर लेना। आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो फाइनली स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूँ और जो आपने थंबनेल में देख रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि संजीवित कॉलेज रांची में क्लास 11 के एडमिशन के रिगार्डिंग कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि किस प्रकार से यहाँ का एडमिशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्स या फिर स्ट्रीम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी स्ट्रीम को चूज करते हो तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकती है, होती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि किसी भी स्ट्रीम के लिए क्या फी स्ट्रक्चर होने वाला है, मीन्स कि एडमिशन फ़ी कितना रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा। ठीक है, इस तरह के। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एंट्रेंस टेस्ट किस प्रकार से होता है, किस मोड में होता है, कब हो सकता है, और फिर सिलेबस इसका क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उस समय जो डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि फाइनल जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो फिर स्कॉलरशिप आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर किन किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है, इन सभी के बारे में। और लास्टली हम बात ये करेंगे कि अभी जो है इस सेशन का जो एडमिशन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो फिर आखिर कब एडमिशन स्टार्ट होगा, एडमिशन शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में ये सारे टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से केयरफुली वॉच करना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है अगर आप संजय विर्स कॉलेज रांची में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ जनरली यही आपका एडमिशन का प्रोसेस होता है। तो कहीं और जाकर के किसी से पूछने की या फिर कहीं गूगल में वेबसाइट में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे ध्यान से सुन लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, क्या रहता है। ठीक है, तो देखिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो संजीव कॉलेज रांची में क्लास 11 के लिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको अपडेट आपको लेना है कि एडमिशन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, एडमिशन अगर स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको क्या करना है वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस बार का हुआ है या फिर नहीं हुआ है मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, तब तक वीडियो को जरूर देखना। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपडेट ले लेना है कि एडमिशन स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं। उसके बाद अगर आपको पता चल जाता है कि एडमिशन स्टार्ट हो गया है, तो सबसे पहले जो संजीवियर कॉलेज रांची का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है और वहाँ पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। मैं आपको बता दूं कि ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन होता है, या फिर कहें एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे वो केवल ऑनलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसके बारे में सोचना भी मत। ऑनलाइन ही आपको यहाँ पे जो है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म का जो चार्ज होता है वो 1000 रुपीज़ होता है। साथ में यहाँ पे बता दूं कि ये नॉन रिफंडेबल होता है, मीन्स कि अगर आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेते हो तो फिर आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो करना है नहीं करना ये सोच समझ के करना। उसके बाद जब आप रजिस्टर कर लेते हो तो फिर आपको कई सारे डिटेल्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि वहाँ पे अपलोड करने होते हैं, जैसे पर्सनल डिटेल है या फिर आपके एकेडमिक डिटेल्स, ये सभी वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे जो है सबमिट करना होता है, वहाँ पे फिलअप करना होता है। तो ये जो है आपका एक तरीका हो गया रजिस्टर करने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आता है, फिर एंट्रेंस टेस्ट होता है, फिर जाके सिलेक्शन लिस्ट आते हैं,
फिर जाके जो सेलेक्ट होते हैं उन स्टूडेंट का जो है एडमिशन होता है। ठीक है, एडमिशन होने के बाद फिर से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे वो उसको वेरीफाई किया जाएगा। इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो ये जो तरीका है, ये जो एक प्रोसेस है, ये आपका एडमिशन का प्रोसेस हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जनरली कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको सिंपली यही तीनों कोर्स जो है या फिर कह सकते हैं स्ट्रीम है वो देखने को मिलेगा। आर्ट्स है, कॉमर्स है और साइंस। ठीक है, इसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अगर आप इन स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे आर्ट्स के बारे में। ठीक है, कि आर्ट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको कितने परसेंटेज मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कहा नहीं गया है कि आप केवल जैक से हो तो एडमिशन ले सकते हो, आप सीबीएसई हो तो केवल एडमिशन ले सकते हो, ऐसा नहीं है। आप जैक से हो, सीबीएसई से हो या फिर आईसीएसई से हो या फिर किसी भी बोर्ड से हो, आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, बस आपके 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट में 45% जो है यहाँ पे होने चाहिए और ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 50% या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। मैं आप सभी को यहाँ पे बता दूं कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इतने में उनके एडमिशन हो जाने चाहिए, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मिनिमम एक क्राइटेरिया है कि अगर आप इतना परसेंटेज लाते हो तो फिर आप जा करके एडमिशन ले सकते हो या फिर कह सकते हैं कि एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये परसेंटेज आपके एडमिशन की गारंटी देती है। ठीक है, उसके लिए जितने ज़्यादा परसेंटेज हो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी ये जो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ट्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो ओवरऑल मार्क्स आपके या फिर कहें परसेंटेज आपके यहाँ पे 50% होने चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 45% होने चाहिए। ये आपका आर्ट्स का मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉमर्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप जो है देख लेना, मैथमेटिक्स में आपका 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और बाकी में आपके 45% मार्क्स हो तो चलेगा बाकी सब्जेक्ट में, लेकिन मैथमेटिक्स में आपके 50% मार्क्स होने ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल जो मार्क्स है या फिर कहें ओवरऑल जो परसेंटेज है आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉमर्स में एडमिशन ले रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना कि मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पे 50% मार्क्स या फिर कहें परसेंटेज होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं साइंस में कितने परसेंटेज चाहिए आपको। तो साइंस में एडमिशन लेने के लिए आपको मैथमेटिक्स और साइंस में जो है यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए। बाकी में यहाँ पे आपके 45% मार्क्स रहेंगे तो चलेंगे। ठीक है, और ओवरऑल जो आपके परसेंटेज होने चाहिए वो 60% होने चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। साथ में यहाँ पर और एक चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा अगर कोई कैंडिडेट है जो कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दे करके क्लास 10th पास किया है वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अगर आप एक बार में क्लास 10th पास कर जाते हो तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पर आ सकते हो और साथ में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अगर फुलफिल करते हो तो फिर आप यहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में सोच सकते हो। बाकी अगर आप आपने फेल किया हो और कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री दिया हो तब फिर आपने पास किया हो तो वैसे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी क्या हो सकता है या फिर क्या होने वाला है। तो देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 1000 रुपीज़ होगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हो तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर मान लो कि अगर आपने आर्ट्स में फॉर्म भरा है, अगर आप साइंस में भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए अब अलग से आपको फिर से जो है 1000 रुपीज़ का जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने आर्ट्स के लिए किया फिर साइंस के लिए नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आप आर्ट्स के लिए कर रहे हो और साइंस के लिए भी करना चाहते हो तो साइंस के लिए भी एप्लीकेशन फ़ी देना होगा। अगर आप तीनों में करना चाहते हो तो तीनों के लिए आपको 3000 देने होंगे। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर ये रूल है। इसके बाद दोस्तों चलिए बात करते हैं एडमिशन फ़ी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको एडमिशन फ़ी या फिर फीस स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के लिए वो 2024 का है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी यहाँ पर हो सके थोड़ा बहुत इंक्रीज हो सकता है आपका यहाँ पे एडमिशन फ़ी में। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों का यहाँ पर दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हो। और यहाँ पर साथ में ये भी बता दूं कि जनरल BC1 और BC2 का अलग यहाँ पे है और ST SC का अलग है, ठीक है। तीनों में इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आर्ट्स में अगर आप जनरल या फिर BC1 BC2 में, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 30,500 लगेंगे। अगर आप ST SC से हो तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपका 30,000 लगेगा, ठीक है। कॉमर्स में भी ऐसा ही है, अगर आप जनरल BC1 BC2 से हो तो फिर जो है अप्रोक्सीमेट आपका 30,500 लगेंगे, और ST SC से हो तो आपका अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 30,000 लगेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी ISC में भी जो दो कैटेगरी में बटा हुआ है, जनरल BC1 BC2 और ST SC, जिसमें जनरल BC1 और BC2 का जो है अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 33,500 है और ST SC का 33,000, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर एडमिशन फ़ी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका एडमिशन फ़ी लगने वाले हैं, और यहाँ पर बताया गया है कि जब आप एडमिशन लोगे उसी टाइम ये आपको एडमिशन फ़ी देना होगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं अब एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, ठीक है, कि एंट्रेंस टेस्ट में आपको यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट देना होता है या फिर सिलेबस वगैरह क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस टेस्ट आपको ऑनलाइन देना होता है, ठीक है। ऑनलाइन जो है यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे ऑनलाइन टेस्ट दोगे, ऐसा नहीं है। आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड इसके लिए आता है, ठीक है। एडमिट कार्ड लेकर के जाओगे, वहाँ पर फ़ोन लेकर के भी जाना होता है। उसी फ़ोन में आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे, उसी वेबसाइट में जा करके आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और ये जो इनका एडमिशन का प्रोसेस है इसी के थ्रू चलना होगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एडमिशन डायरेक्ट लेने के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ नहीं होता है। लास्ट लास्ट में जब अगर कुछ सीट बच जाती है तो वैसे में डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगर बात करें कि एंट्रेंस टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हो कि MCQ टाइप जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेबस होता है उसके बारे में अगर हम बात करें कि आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, तो आर्ट्स में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जनरल नॉलेज, ठीक है, ये सभी पढ़ने हैं। कॉमर्स का बात करो तो कॉमर्स में इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज। इसके बाद साइंस में अगर आप मैथ ले रहे हो तो मैथ में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज। इसके अलावा अगर आप साइंस में बायोलॉजी ले रहे हो तो फिर आपको इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जनरल नॉलेज। तो ये आपका एंट्रेंस टेस्ट और साथ में सिलेबस हो गया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि आपको फाइनल जो एडमिशन होगा या फिर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे या फिर अपलोड करने भी आपको पड़ते हैं। जब आपका एडमिशन होता है तो वो भी ऑनलाइन ही वहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। फिर बाद में जा करके कुछ या फिर महीना या फिर 15 दिन बाद में आपको जो है जो डॉक्यूमेंट होता है वो फिजिकली वेरीफाई करवाना पड़ता है। तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और लग सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। देखिए, आपका जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट और जो SLC होता है या फिर कहें TC जो होता है वो आपको ओरिजिनल देने पड़ेंगे, जो आपको मिलेंगे प्रीवियस स्कूल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड है जो कि जीरोक्स कॉपी लगेगा, और साथ में मार्कशीट भी है जिसका जीरोक्स कॉपी लगेगा। फिर यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट है अगर आप किसी आउटसाइड बोर्ड से हो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, अगर आपके यहाँ पर अभी तक सभी सर्टिफिकेट नहीं आए हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देने पड़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC BC1 BC2 के लिए अगर आप क्लेम करते हो कि आप इस जो है कैटेगरी से हो तो आपको ये देने पड़ेंगे, नहीं तो आप जनरल में आ जाओगे। इसके बाद यहाँ पर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है जो कि कैथोलिक एप्लीकेंट्स या फिर कैंडिडेट्स के लिए होता है, तो ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर आधार कार्ड भी लगता है, तो आधार कार्ड का भी जीरोक्स कॉपी आपको अपलोड करना होता है। जब जब आपका वेरीफाई होगा तो उस समय आपको यहाँ पे बताया गया है कि जब फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो उस समय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको लेके जाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप जीरोक्स करा के ले जा रहे हो वही, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स का जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि वेरिफिकेशन यही होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो रियल है या फिर फेक है कि नहीं है। इसी तरह के वेरिफिकेशन होते हैं, तो इसलिए जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको ये सभी ओरिजिनल लेकर के जाने पड़ेंगे, बाकी जीरोक्स भी लेते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि जो कॉलेज का वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, ठीक है। कॉलेज की वेबसाइट में जाओगे, वहाँ पर एडमिशन
से रिलेटेड जो भी ये लिंक मिलेगा वहाँ पर रजिस्टर करोगे, रजिस्ट्रेशन का जो है ऑप्शन मिलेगा। फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जो भी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स मांगे जाएंगे वो सब आपको फिलअप करके जो भी फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर कहें एप्लीकेशन फ़ी, वो आपको यहाँ पे देना होगा जो कि 1000 रुपी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप मल्टीपल स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो तो अलग से आपको, मैंने बताया कि अलग से सभी का 1000 लग सकता है। तो अगर आप एक में भरते हो तो बस 1000 रुपीज़ लगेंगे, बाकी और में भी भरते हो तो ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, बाकी इस तरह से आप फॉर्म सबमिट कर लोगे, फिर उसको रिव्यू करके प्रिंट भी कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो और इतने सारे पैसे लगते हैं एडमिशन के लिए, तो क्या ये पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो देखिए लगभग लगभग सभी पैसे मिल जाते हैं आपको जो है स्कॉलरशिप के थ्रू। ठीक है, स्कॉलरशिप यहाँ पर दो है मेन। एक है ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो कि झारखंड के लिए है बस, और दूसरा है नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ठीक है, एनएसपी। तो आप इन दोनों में से किसी एक में अप्लाई कर सकते हो। जनरली यहाँ पर जो है झारखंड में ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक ही यहाँ पे चलता है, तो आपको यही करना पड़ेगा। बाकी आप नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा टीचर से जा करके बात करनी होगी। ठीक है, तो ये आपके दोनों हो गए। मैं बता दूं कि स्कॉलरशिप केवल एसटी, एससी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को ही मिलता है, जनरल वालों को नहीं मिलता है। ओबीसी में BC1 BC2 आते हैं, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों लास्टली हम ये बात करेंगे अब कि जो है 2025 का जो अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ है तो कब होगा या फिर कब होता है जनरली। देखिए, जब भी क्लास 10th का, चाहे वो जेक का, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आए, वैसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस बार भी जैसे ही आईसीएसई का आया था वैसे ही स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन, लेकिन फिर कुछ इशू हुआ वेबसाइट में, कुछ एरर, कुछ ऐसा देखने को मिला। फिर अभी तक जो है फिर से क्लोज किया गया है और नहीं स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब भी क्लास 10th का रिजल्ट आता है उसके जस्ट जो है आपको कॉलेज नोटिफाई कर देता है कि अब एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए अभी मैं आपको बस यही कह सकता हूँ कि जल्द ही जो है एडमिशन स्टार्ट हो जाने वाला है। तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया उन सभी से रूबरू हो करके आप तैयार रहिए। ठीक है, कि जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो वैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करें और फिर जो है यहाँ पे एडमिशन आप लें। तो अभी यही कंक्लूजन है कि एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता पाऊंगा कि कब से एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं तो जल्द ही आपके एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट करना, मैं सभी का जो है यहाँ पर रिप्लाई करूँगा। और बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन या फिर डाउट हो जो कि काफ़ी लोगों का हो तो उस पर वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव या फिर यूज़फुल लगा हो तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो संजीवनी कॉलेज रांची की क्लास 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।